अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। किसी को रोजी रोटी की फिक्र होती है तो कोई अपनी औलाद की परवरिश को लेकर चिंतित रहता है, कोई रिश्तों के दर्द में उलझा होता है तो किसी को अपनों के छोड़ जाने का गम सताता है। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि उम्मीदें बिखर जाती हैं और कभी ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है। लेकिन क्या यह मुश्किलें हमेशा के लिए हैं? क्या यह तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी? क्या अल्लाह अपने बंदे को यूं ही बेसहारा छोड़ देगा? अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो यह याद रखिए कि यह सिर्फ एक इम्तिहान है, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। जिस तरह रात के अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी तरह हर तकलीफ के बाद आसानी भी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए? क्या आप यह नहीं चाहते कि आपकी सारी परेशानियां अल्लाह के करम से दूर हो जाएं? अगर हाँ, तो इस पैगाम को दिल से सुनिए, क्योंकि शायद यही अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी हो। दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता। अगर बिना खोजे यह पैगाम आपके सामने आया है तो यह आपकी खुशकिस्मती है। अल्लाह ने आपको चुना है। शायद वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। जब इंसान टूट जाता है तो अल्लाह की रहमत ही उसे संभालती है। जब एक बंदा रोकर अल्लाह से मदद मांगता है तो वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। आज जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर तकलीफ, हर दुआ अल्लाह तक पहुंच रही है। वो आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाने वाला है जहां आपका सुकून लिखा है। बस एक काम कीजिए, अपनी हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर दीजिए, उस पर भरोसा रखिए और देखिए कैसे वो आपकी जिंदगी को बेहतर बना देता है। मेरे बंदे, तू क्यों इतना परेशान है? क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठा है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ? जब तुझे दर्द होता है तो मैं देखता हूँ, जब तू रोता है तो मैं सुनता हूँ, जब तेरा दिल टूटता है तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या तू यह सोचता है कि मैं तुझे यूं ही तकलीफ में डालता हूँ? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए आजमाता हूँ, क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूँ जितना तू खुद को समझता है। जब लोग तुझे छोड़ दें तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई तेरी सुनने वाला ना हो तो याद रखो, मैं तेरी हर बात सुन रहा हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरी हर आहा मेरे पास पहुँच रही है। तू यह क्यों सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? मैं तुझे कभी खाली नहीं लौटाता, लेकिन मैं तुझे वही देता हूँ जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। जो तू मांग रहा है शायद वो तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देने वाला हूँ वो तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। क्या तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता? अगर सारा जहां भी तेरे खिलाफ हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आ। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो बस मुझसे कह दे, ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ और फिर देख कैसे मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा। तेरी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है, यह बस एक पड़ाव है, एक इम्तिहान है। तू मुझ पर भरोसा रख। क्या तू मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार है? जब तेरा दिल हजार सवाल करने लगता है, क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूँ? कब खत्म होगी यह परेशानी? क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ? मैं जानता हूँ तेरे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूँ कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन याद रखे, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। कभी कभी मैं तुझे उन चीजों से दूर कर देता हूँ जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है, नफरत से नहीं, बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए। तो
तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूँ। जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब अचानक कोई रास्ता खुल गया। जब तेरा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, यह मैं था। मैंने तुझे संभाला, मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूँ, मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं, दिल से मुझसे मांग, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं। मोहब्बत से मुझ पर भरोसा रख, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं। हर हाल में मेरी रहमत हमेशा तेरे लिए खुली है। लेकिन सवाल यह है, क्या तू वाकई अपने गम को मेरे हवाले करने के लिए तैयार है? अगर तुझे लगता है कि तेरा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रख, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर तुझे यकीन नहीं कि हालात बदल सकते हैं, तो सोच, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई, तो तेरे लिए रास्ता बनाना मेरे लिए कितना आसान है। हर तकलीफ जो तुझे तोड़ती दिख रही है, असल में तुझे निकाल रही है। हर आंसू जो तूने बहाया, वो बेकार नहीं जाएगा। हर दुआ जो तेरे दिल से निकली, मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला तेरा है, क्या तू इसी मायूसी में रहेगा या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा? क्या तू अपने गम को अपने अंदर समेटे रखेगा या मेरे हवाले करके सुकून पाएगा? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस एक कदम उठा और देख कैसे मैं तुझे उस सुकून तक ले जाता हूँ जिसका तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया है, अगर तुमने इसे महसूस किया है, तो इसे अपने तक मत रखो। याद रखो, अल्लाह की रहमत हर इंसान के लिए है, और जब अल्लाह तुम्हें हिदायत देता है, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इसे औरों तक भी पहुंचाओ। हो सकता है कि तुम्हारी वजह से कोई रोता हुआ इंसान संभल जाए, कोई मायूस शख्स उम्मीद से भर जाए, कोई अल्लाह से दूर था और तुम्हारी वजह से वापस लौट आए। सोचो, अगर तुम्हारी वजह से किसी का ईमान मजबूत हो जाए, अगर किसी की जिंदगी बदल जाए, तो अल्लाह तुम्हें कितना अजीम इनाम देगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातें या नेक अमल किसी के लिए मायने नहीं रखते, लेकिन अल्लाह के नजदीक हर छोटा सा नेक काम भी बहुत बड़ा होता है। अगर किसी की तकलीफें तुम्हारी वजह से हल्की हो जाएं, अगर किसी का दिल तुम्हारे एक लफ्ज से सुकून पा जाए, तो यह भी एक सदका है। हदीस में आता है कि जो किसी भलाई की तरफ लोगों को बुलाएगा, उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना उस भलाई पर अमल करने वाले को मिलेगा, बिना उसके अजर में कोई कमी आए। सोचो, अगर कोई तुम्हारी वजह से अल्लाह के करीब आ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, तो इसका सवाब तुम्हारे लिए हमेशा लिखा जाता रहेगा। जब तुम दूसरों तक अल्लाह का संदेश पहुंचाओगे, तो वो भी इसे आगे बढ़ाएंगे और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। यह तुम्हारे लिए सदकाए जरिया है। इसकी जरूरत हो सकता है कोई गम से टूटा हुआ हो, कोई मायूस हो, कोई अंधेरे में रास्ता खोज रहा है और तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाए। याद रखो, हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन कभी कभी वो हमें किसी इंसान के जरिए यह हिदायत पहुंचाता है। हो सकता है कि तुम ही वो जरिया बनो जिससे किसी का ईमान मजबूत हो जाए। कभी कभी हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की दुनिया और आखिरत संवार सकती है। इसलिए नेक बातें आगे बढ़ाना मत भूलो। अब यह तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम इसे अपने दिल में रखोगे या इसे दूसरों तक पहुंचाकर इस नेक अमल का हिस्सा बनोगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज।